हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट कैप्रिकॉन्स। आपकी टैरोट कार्ड रीडिंग और हॉरोस्कोप है जून 2023 का। इसको कैप्रिकॉन सन मून राइजिंग तीनों देख सकते हैं। अगर आप कैप्रिकॉन सन साइन हो तो अपना रिस्पेक्टिव राइजिंग और मून साइन आपको पता होना चाहिए। आप उसकी वीडियोस भी आपको देखनी चाहिए। और अगर आप कैप्रिकॉन राइजिंग या मून साइन है तो आपको अपना रिस्पेक्टिव सन साइन ज़रूर देखना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास तीन मेन इंडिकेटर और तीन सिग्निफिकेटर हैं। सबसे पहले हमारे पास है जनाब एट ऑफ वॉन्ट्स। एट ऑफ वॉन्ट्स नंबर एट है, सैटर्न को शो करता है और एस्ट्रोलॉजिकली इसको हम मरकरी इन सैजिटेरियस बोलते हैं। एक तो ये कि जो रिसेंट पास्ट में बहुत सारे कैप्रिकॉन्स की ईमेल्स, मैसेजेस, कॉल्स, टेक्स्ट, कुछ कम्युनिकेशन नज़र आता है। और कोई ना कोई काम के हवाले से आप में से बहुत सारे लोग पिछले कुछ मंथ्स में हो सकता है एफर्ट कर रहे हों। और यहाँ पे पर्टिकुलरली अगर आप किसी से बात करना चाह रहे हैं, किसी को पसंद करते हैं, कोई आपके फ्रेंड मेट, तो लॉन्ग अवेटिंग मैसेज, किसी से बात करना चाह रहे हैं, रिकॉन्सिलेशन जिसे बोलते हैं, कोई दोबारा से आपकी लाइफ में इन हो सकता है। कुछ इवेंट्स हो सकता है माजी में थोड़ा रैपिडली गुजरे हो। ये हम बिल्कुल एग्जैक्टली नियर पास्ट की और एग्जिस्टिंग टाइम की भी बात कर रहे हैं। और इसके साथ यहाँ पे ना एक मूवमेंट नज़र आती है, एक्टिविटी। आप में से बहुत सारे लोगों का काम को लेके भी कम्युनिकेशन हो सकता है हो रहा हो। कुछ प्रोग्रेस चल रही है जिसमें आप लोग कुछ नई चीज़ें हो सकता है सीख रहे हो। और एक ट्रैवलिंग नज़र आती है, बाय रोड हो सकती है, बाय एयर हो सकती है, या एटलीस्ट सोशल मीडिया पे या किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, इवन थ्रू कॉल्स, मैसेजेस। कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोगों की स्ट्रगल चल रही है। कुछ लोग हो सकता है ऑनलाइन काम की ट्राई कर रहे हैं। तो एट ऑफ वॉन्ड्स में एक एनर्जी तो ये भी है कि कुछ पॉजिटिव हैपनिंग्स पिछले कुछ मंथ्स में आपके लिए इनिशिएट हो रही हैं। और उनका रिजल्ट इन फ्यूचर आ सकता है। और एक ये चीज़ कि किसी का वापस आपके सर्कल में आना गुड न्यूज़ हो सकती है। एरीज लियो सैजिटेरियस सन मून राइजिंग्स वो हो सकते हैं। अगली बात करेंगे फोर ऑफ पेंटिकल्स। जून 2023 में फोर ऑफ पेंटिकल्स नंबर फोर है, सन इन कैप्रिकॉन। अच्छा, एक तो ये कि आप में से बहुत सारे लोग जून में अपने कैरियर फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा कीन हो। और ये कार्ड शो करता है कि एक अप्स एंड डाउन्स, अपहीवल के बाद स्टेबिलिटी आती नज़र आती है। आप लोगों को अपने एसेट्स बिल्ड करने चाहिए। स्मॉल बिजनेस आइडियाज़ अगर हैं उनको ज़रूर काम करें, उनको स्टार्ट करें बल्कि। और उन पे एफर्ट करना अभी से स्टार्ट करें, क्योंकि यहाँ परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कोई परमानेंट जॉब आ सकती है और आप पोजीशन सिक्योर कर सकते हो बड़ा इजीली अल्लाह ताला के फजल से। तो ये एक ट्रांजिशन है। इवन रिलेशनशिप्स में भी इंगेजमेंट, मैरिज यानी समथिंग परमानेंट वाली एनर्जी है। एक तो पहले हो गया कि किसी की रिकॉन्सिलेशन, और उसके बाद अब परमानेंट एनर्जी है। और इसके साथ थोड़ा सा फाइनेंसिस की सिक्योरिटी रखनी है, फजूल खर्ची नहीं करनी, अननेसेसरीली चीज़ें नहीं खरीदनी, बल्कि अपने फ्यूचर के लिए सेविंग्स के साथ फ्यूचर की किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसे कोई प्रॉपर्टी लेनी है, इस तरह का आप बिल्कुल कर सकते हो। बजट को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और मटेरियल थिंग्स जो हैं आपकी, उनके ऊपर भी थोड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है, जिसमें घर, गाड़ी, आपका लिविंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड जितनी चीज़ें आ जाती हैं। और कैरियर को लेके कुछ आपको अवेयरनेस लेने की ज़रूरत है। जैसे रीसेंट क्या क्या टर्मिनोलॉजीज़ आ रही हैं, क्या टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, वो सब आपको आइडिया होना चाहिए। कोई भी काम ऐसा शुरू करें जो इन फ्यूचर अपकमिंग टेक्नोलॉजीज़ के साथ आप सिंक कर सको। ये आपको एक सजेशन है बहुत बड़ी। अच्छा, और टॉरस, कैप्रिकॉन और वर्गो सन मून राइजिंग आपको हेल्प कर सकते हैं। फिर है हाई प्रीस्टेस। अच्छा, अब हाई प्रीस्टेस जो है वो द मून को इंडिकेट करता है। और नंबर टू है, एक तो ये कि आपको कुछ अपकमिंग मंथ्स में थोड़ा सा अटेंशन दो अपने इनर सेल्फ पे, स्पिरिचुअल ग्रोथ की ज़रूरत है। और इसके साथ ही साथ आपको अवेयरनेस की ज़रूरत है, आपको काउंसलिंग चाहिए, आपको कुछ एडवाइसेस किसी भी फील्ड एक्सपर्ट से। और यहाँ पे आपकी लाइफ में अपकमिंग मंथ्स में आपको कुछ ना बैलेंस करना है, सही गलत में, अच्छाई बुराई में। और कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं, हो सकता है आपके अपने पार्टनर से हों या आपके पार्टनर से आपके कुछ हिडन नॉलेजेस हो सकते हैं। कुछ चीज़ों से अचानक पर्दा उठ सकता है, चाहे वो रिलेशनशिप की हो, चाहे काम की हो। जैसे मून के शेड्स होते हैं, ठीक है, कभी वो फुल मून है, हाफ मून है, आहिस्ता आहिस्ता फिर उसके शेड्स वीक होते हैं, फिर स्ट्रॉन्ग। तो वो जैसे मून का साइकिल है, इसी तरह सडनली जैसे आप कुछ चीज़ों को, कुछ रिलेशंस को, कुछ सिचुएशंस जिनको पहले नहीं समझ पा रहे थे, तो उनके ऊपर से पर्दा उठ सकता है। और आइडिया, एफर्ट्स जितने भी आपके पास हैं उसके ऊपर ज़रूर काम करो अपकमिंग डेज़ में।
इन फ्यूचर मंथ्स जो हैं वहाँ पे आपको हेल्प आउट हो सकती हैं। कुछ लोग सिंगल हो सकते हैं अभी, ठीक है, सेपरेशन हो सकती है, या पार्टनर्स के साथ कुछ सीक्रेटिव मामला चल रहे होते हैं, लेकिन और यहाँ पे कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी है कि ये लोग भी हो सकते हैं जिनके साथ आपके कुछ सीक्रेट्स वगैरह चल रहे हों, कुछ चीज़ें छुपाई गई हों। अब हम बात करते हैं कैरियर और फाइनेंसिस की। सबसे पहले 5 ऑफ पेंटिकल्स है, नंबर 5 मरकरी इन टॉरस है। अच्छा, पिछले कुछ मंथ्स में कैप्रिकॉर्न में से कुछ लोग, हो सकता है आप या आपके पार्टनर्स अनएम्प्लॉयड हों, जैसे अगर आप वाइफ हैं, आपके हस्बैंड की कोई जॉब इश्यूज़ हैं तो आपको वो इफ़ेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अनएम्प्लॉयड नहीं भी तो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है, पैसों की तंगी कह लें, कोई जैसे इन्वेस्टमेंट की, या प्रमोशन बोनस कुछ रुक गया, या किसी हेल्थ इशू की वजह से आपका एक्सपेंडिचर ख़र्चा ज़्यादा जहाँ पे पास्ट में हो सकता है, और फाइनेंशियल तंगी, कुछ ब्लॉकेजेस। उसके अलावा वरीज़, और उन वरीज़ की वजह से इवन डोमेस्टिक लाइफ, घर की प्रॉब्लम्स भी, कुछ लोगों का अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से सेपरेशन, ब्रेकअप भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप ख़त्म हुआ। और यहाँ पे जैसे आपकी कोई आजमाइश वाली सख्ती चल रही होती है जहाँ पे अकेलापन, सैडनेस, कुछ अपनों के होते हुए भी आइसोलेशन नज़र आती है, रिलेशनशिप इनसिक्योर नज़र आते हैं, और डिस्टर्बेंस और इश्यूज़ उनमें ज़रा ज़्यादा नज़र आते हैं, और कुछ फाइनेंशियली भी मामला डीरेल नज़र आते हैं। तो आपको थोड़ा सा ना ये आपकी पास्ट की एनर्जी आ रही है पिछले कुछ मंथ्स की। आगे आ गया जस्टिस। जस्टिस आ रहा है जून 2023 की कोर एनर्जी में। जस्टिस के साथ आता है इंशाल्लाह बैलेंस, तो पॉजिटिव आउटकम्स आ सकती हैं, माजी की जिन गलतियों की वजह से प्रॉब्लम्स हुई हैं वो आप ठीक कर सकते हो। एम्पावरमेंट जिसे कहते हैं, चीज़ें फेवर में आना, कुछ बासर इन्फ्लुएंशियल लोग, इंडिविजुअल जो कैरियर वाइज आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपके आइडिया पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिएगा, आपको जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं उन पे ट्रस्ट करें। अच्छा, अगर अनफेयरली चीज़ें रही हैं कैरियर फाइनेंसेस में, जैसे मैंने अभी बात की कि आपकी मेहनत के बावजूद रिटर्न नहीं आया, फाइनेंसेस ठीक नहीं थे, तो ये आपको इस मंथ में इंशाल्लाह एनर्जी है जस्टिस का मिलना ये है कि आपको सिक्योर जॉब ऑफ़र हो सकती है, परमानेंट जॉब, कोई नेगोशिएशन या कुछ ऐसा स्टार्ट हो सकता है, कोई इंटरव्यू, कुछ किसी से मिलना, जो चीज़ इन फ्यूचर मैच्योर होके लॉन्ग टर्म परमानेंट एम्प्लॉयमेंट आपको मिल सकती है। लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनी सन मून राइजिंग्स यहाँ पे बड़े सपोर्टिव हो सकते हैं आपके लिए। हार्डशिप्स जून 2023 में, कैरियर की जो बहुत मसले थे, हर्डल्स थी, किसी को नेगोशिएशंस नहीं हो पा रही, जॉब इंटरव्यूज़ नहीं, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स, वो सॉर्ट आउट होती नज़र आती हैं। अगला कार्ड है जनाब आपका द वर्ल्ड का। अच्छा, अब हम बात करते हैं तीसरा कार्ड कैरियर फाइनेंसेस में द वर्ल्ड का। ये द वर्ल्ड जो है, सैटर्न बेसिकली इसको रूल करता है। इस कार्ड का जो एनर्जी है, नंबर ये है 21। द वर्ड इट्सल्फ अपकमिंग मंथ्स में कैरियर फाइनेंसेस आपको एक्सप्लेन करता है कि कंप्लीशन है, हार्डशिप के बाद एक सक्सेसफुल कंप्लीशन है, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का एक, वो जैसे कहते हैं ना, एक फ़ेज़ होता है आजमाइश, उसके बाद उसमें जस्टिस, बैलेंस, और फिर द वर्ड कार्ड है। तो वर्ड क्या है, वो बैलेंस के साथ साथ आपको पे ऑफ करता है आपकी डोमेस्टिक लाइफ, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप, सब में पॉजिटिविटी, उसके साथ नई अपॉर्चुनिटीज़, किसी बड़ी स्ट्रॉन्ग जर्नी का एंड, और सक्सेस, कंप्लीशन, एक नया साइकिल, और हार्मनी लाइफ में, ज़हनी सुकून, स्टेबिलिटी, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उसका रिमूवल, कोई विनिंग, ट्रैवलिंग, कोई आपके गोल्स की अचीवमेंट, और उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता, आपकी एफ़र्ट्स का फल आपको मिलता नज़र आता है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ खुल के सामने आ सकती हैं, कनेक्शंस इंप्रूव हो सकते हैं, ऐसे लोग मिल सकते हैं आपको, प्रमोशन, बोनस, इंसेंटिव, यानी आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस वाला जो फेज़ है यहाँ पे आपका वो नज़र आता है, जिसमें जितनी भी माजी की नेगेटिविटी थी, टफ़ एनर्जी थी, वो आपकी रिमूव होती नज़र आती है। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सन मून राइजिंग्स का अच्छा सपोर्ट यहाँ पे आ सकता है, जहाँ पे हम कैरियर फाइनेंसेस के इस फेज़ की बात करें तो एक ट्रेल है और सीक्वेंस के साथ बड़ा सक्सेसफुल मामला नज़र आता है। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे आपके कैरियर फाइनेंसेस तो हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। लव एंड रिलेशनशिप्स जून 2023 की रीडिंग पे आ जाते हैं। पेज ऑफ थॉट्स। पेज ऑफ थॉट्स ये कहता है कि पास्ट में कुछ आपको आपने अपने पार्टनर्स को बहुत, हो सकता है, सपोर्ट किया हो, उनके लिए एडवाइसेस ली हों लोगों से, उनके, हो सकता है कैरियर को लेके, हेल्थ को लेके आपने ख़ुद बड़ा अच्छा गाइड किया हो,
अब यहाँ पे आपने नर्चर भी किया है, यानी सपोर्ट किसी की अपने पार्टनर्स की ग्रोथ में, लव रिलेशनशिप में। और थोड़ा सा ये हो सकता है यहाँ पे कि कुछ कहा सुनी, कुछ डिस्टरबेंस हो गई हो आप लोगों के बीच में, लेकिन उसके साथ कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन भी है। बट यहाँ पे ना रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं, जहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स आता है। कुछ बिजनेस अनफिनिश्ड है, किसी के साथ आपकी कहा सुनी हो गई है, आपका कोई रिलेशनशिप फेलियर हो सकता है, या एग्जिस्टिंग मैरिज है या रिलेशनशिप है। स्टार्ट अच्छा था लेकिन उसके बाद क्रिटिसिज्म हो रहा है आपकी साइड से या आपके पार्टनर की तरफ से। कुछ एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है, हो नहीं पा रही, कहा सुनी ज़्यादा हो गई है, चीज़ें डिले होती जा रही हैं, प्रॉब्लम डिफ़िकल्टीज बढ़ती जा रही हैं। तो आपके हो सकता है पार्टनर्स का बिहेवियर आपकी तरफ रिस्की हो पास्ट में, जिसकी वजह से आपकी कोई अनबन और बस कह लो कि ख़राबी हो चुकी है। या कुछ लोगों का ये है कि अगर अब वो कनेक्टेड हैं भी तो वो जो इमोशनली एक दूसरे के लिए अवेलेबल होना होता है वो वैसे नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स एंड लव प्रॉब्लम एंड डिफ़िकल्टीज़ हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ पे उसकी एनर्जी है। और किन लोगों से हो सकती है, अगेन आपका लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सन मून राइजिंग्स हो सकते हैं जिनके साथ, और वो कोई रिस्ट्रिक्शन किसी किस्म की बाइंडिंग की वजह से हो सकती है। और फिर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग्स की एनर्जी भी है आपके लवर्स का। ये 6 साइंस का ज़्यादा एनर्जी आ रही है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन मून राइजिंग्स, और एरीज, सॉरी, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा सन मून राइजिंग्स। अगला है 6 ऑफ कप्स। अच्छा, यहाँ पे ये है कि सन इन स्कॉर्पियो नंबर 6 है, तो अब आपके पार्टनर्स के साथ जो भी प्रॉब्लम एंड डिफ़िकल्टीज माजी में हुई हैं, यहाँ पे रिकनेक्शन हो सकता है, दोबारा सुलह हो सकती है, दोबारा मैटर सॉर्ट आउट हो सकता है, उनके साथ हो सकता है वो आपसे डिस्टेंस पे रह रहे हों। पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा आ सकता है, कोई दोबारा कन्वर्जेशन मीटिंग हो सकती है, वो आपको अप्रोच कर सकते हैं या टेक्स्ट वगैरह, चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं आप दोनों अगर स्टैंड लें। और जो भी पुअर ट्रीटमेंट था सिचुएशन में वो वाइप ऑफ यानी ख़त्म होता दिखाई देता है, और उसका रिमूवल यानी जो भी परेशानी आपकी थी, तो यहाँ पे आपके पार्टनर्स के साथ आपकी दोबारा सुलह हो सकती है, और हैप्पी मेमोरीज, अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है। इसके साथ आपके माजी के बचपन के कुछ फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कजन्स जिनके साथ आपका बड़ा नॉस्टैल्जिया, पुरानी यादें सॉरी, बहुत अच्छी दोस्ती है आपकी, तो उनके साथ आपकी दोबारा मुलाकात हो सकता है आप मिस कर रहे हो इवन अपने पार्टनर्स के साथ या अपने कुछ फ्रेंड्स को। तो स्ट्रेस के टाइम में आप हो सकता है इन चीज़ों को याद भी करते हो। तो हैप्पी फ्यूचर यहाँ पे नज़र आता है, और पास्ट से कोई वापस आ सकता है, और पास्ट पर्सन के साथ दोबारा रीन्यूअल हो सकता है, रिकनेक्शन, रिकॉन्सिलिएशन जिसे हम बोलते हैं। और वो फ्यूचर आपके साथ हो सकता है उनका बड़ा साउंड किस्म का, तो आपको इस पर सोचना चाहिए। और अगर मैरिड हैं तो अपने जो भी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में जो टेंशन्स थी वो आपकी सॉर्ट आउट हो सकती हैं। फिर हम बात करेंगे जनाब 8 ऑफ सॉर्ड की। नंबर 8 है जुपिटर इन जेमिनी है। अब लव एंड रिलेशनशिप में जो बाइंडिंग्स हैं ना, रिस्ट्रिक्शंस हैं, बाइंडिंग्स हैं, आप अनमैरिड लोगों के लिए फैमिलीज़ या सिबलिंग्स या फ्रेंड्स कोई थर्ड पार्टी इशू कर सकती है। मैरिड लोगों के लिए जो सा है आपस की कहा सुनी, झगड़े, और वो जिसे कहते हैं ना अनबन, एक दूसरे के साथ वो वाला इमोशनल कनेक्शन ही नहीं है, आपके पार्टनर्स में भी आपको अंडरस्टैंड ही नहीं करते, वो आपकी इम्पोर्टेंस नहीं है उनको, या आपकी आइडियाज़ की, आपकी बात की वर्थ उतनी नहीं रखते, आपको वो वैल्यू नहीं देते। तो ये वो रिस्ट्रिक्शंस हैं जो इम्पोज हो जाती हैं आप इन सर्कमस्टांसिस में। अब ख़ुद को आप में से ना कुछ कैप्रिकॉन्स जैसे रिलेशनशिप के होते हुए दम नहीं घुट रहा होता कि ना आप आगे बढ़ रहे हैं ना उसको छोड़ पा रहे हैं, और सिचुएशन आपको सप्रेस भी कर रही है, आपको बार बार किसी को कंसल्ट हो सकता है करना पड़ा, इवन एनजाइटी के इश्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे सीरीज़ है, एक ट्रेल है पूरी बैड इंसिडेंट्स की, जिसमें से आप डिप्रेशन का शिकार हो, और आप निकल नहीं पा रहे, ट्रैप हो इसके अंदर बुरी तरह से, जिसमें आपकी सिचुएशन जो है ना वो बिल्कुल चेंज नहीं काफ़ी टाइम से। यहाँ पे कुछ एनर्जी ये है, अपकमिंग मंथ्स की एनर्जी है कि कोई, और एक ये चीज़ हो सकती है कि अब ये टेम्परेरी ही रह जाए, यानी इन फ्यूचर ये रिमूवल इसका आए। कुछ यहाँ पे आपको आपके पार्टनर्स और फैमिली की साइड से सपोर्ट मिलने की बड़ी ज़रूरत है, अदरवाइज़ ये डिस्टर्बेंस, एनजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस आपका बढ़ सकता है।
तो ये जो बैरियर्स हैं ना लव रिलेशनशिप को भी ये ख़राब करें। यहाँ पे पार्टनर्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर आपके पार्टनर सुन रहे हो, जिसे हम काउंटर पार्ट कहते हैं कि क्रॉस रीडिंग्स, कि आपका पार्टनर अगर सुन रहे हैं तो उनको भी चाहिए कि यहाँ पे आपके साथ सपोर्टिव हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आउटकम्स पॉसिबिलिटीज़ की। सबसे पहले क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पे ये हो सकता है एक तो कुछ आप लोगों में से ना, आप में से बहुत सारे जो लोग हैं वो लव लाइफ, कैरियर, इन सब चीज़ों को एक साथ इनकी ग्रोथ पे काम कर रहे थे। और यहाँ पे ये कि अब आपको शाये करने की ज़रूरत नहीं, अपनी फीलिंग्स को हाइड करने की ज़रूरत नहीं। हो सकता है माजी में थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं, जैसे मैरिड लोगों के लिए बच्चे हैं, चीज़ें घर की, डोमेस्टिक लाइफ को देखना। और अगर इवन आप लोग वैसे रिलेशनशिप में हो अभी, इंगेजमेंट वगैरह में, या उससे भी फर्स्ट फेज़ में हो, तो यहाँ पे आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फिर एक दूसरे को टाइम देना, वो सारी चीज़ों की वजह से कुछ बिजीनेस नज़र आती है पास्ट के कुछ मंथ्स में। लेकिन उसके साथ साथ एक कम्युनिकेशन की ग्रोथ और स्पार्क भी है, यानी विलिंगनेस नज़र आती है। और रिलेशन में अफेक्शन है, केयर है, रोमांस नज़र आता है। थोड़ा सा आप लोगों को फोकस करना चाहिए इसके ऊपर, क्यों। और यहाँ पे हो किसी से गाइडलाइन, अगर कोई कोई केयरिंग, अच्छा, ये आपके पार्टनर्स की एनर्जी हो सकती है, पेरेंट जैसी एनर्जी, जहाँ पे वो आपके लिए एक अच्छे गाइड, एक अच्छे एडवाइज़र, एक अच्छी काउंसलिंग कर सकते हैं। और आपके पास और आपके पार्टनर्स दोनों की एनर्जी है कि आप लोग मिलके भी बिज़नेस कर सकते हो, कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आप कुछ भी सोशल मीडिया पे भी काम कर सकते हो, इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, ऑर्गेनाइज़र, राइटर, डिजिटल मार्केटर, कुछ भी। तो क्वालिटीज़ हैं, आपको उस पर काम करना है और यहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। एरीज़, एरीज़, लियो, सेजिटेरियस, सन मून राइजिंग सपोर्टर हो सकते हैं। टेम्परेंस की बात करते हैं, अगला कार्ड है। अच्छा, टेम्परेंस में जून 2023 में थोड़ा सा ये है कि एक तो माजी के आपस की बातों से हील होने की ज़रूरत है। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। कोई सिचुएशन ऑफिस में, रिलेशनशिप में, कोई आपके पार्टनर्स की साइड से या कोई और बंदा रिलेटिव्स में से कोई ख़राबी कर सकता है, या वर्क प्लेस पे मसले हो सकते हैं। आपने कोशिश करनी है, बड़ा बैलेंस चलना है, डिप्लोमेटिक वे में बर्दाश्त करना है, कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन कर लीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा। और रिलेशनशिप्स को बचाने के लिए यहाँ माफ़ी बड़ी ज़रूरी है। ईगो नहीं लानी बीच में, रिजिड नहीं होना, बिल्कुल रूड नहीं होना और स्टबन बिल्कुल भी नहीं होना। यहाँ पे कोई भी रिस्की सिचुएशन हो सकती है जिसको इमोशनली अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, पार्टनर्स को इमोशनली रोमांटिकली समझना है, उनके साथ सपोर्टिव होना है। फिर आ जाते हैं, लास्ट कार्ड है थ्री ऑफ सॉर्ड्स, नंबर 3, सैटर्न इन लिब्रा। अच्छा, अपकमिंग मंथ्स में आपके लिए थोड़ा सा ये हो सकता है कि फैमिली, रिलेटिव्स, इवन रिलेशनशिप्स में कोई ना कोई कन्फ्यूजन क्लियर होगी, वो ब्रूटल हो सकती है, तकलीफ दे। कोई हो सकता है परेशानी आ सकती है, कोई कहा सुनी। और जिन लोगों को हेल्थ इश्यूज़ हैं कैप्रिकॉर्न को, जैसे एनजाइटी, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन के, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स हैं, किसी की सर्जरी, कुछ भी है, ब्लड प्रेशर के खुसूसन, तो बहुत ज़्यादा केयर करनी है। हेल्थ डिस्टर्ब अपकमिंग मंथ्स में खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह आप सबको सेहत दे। ये डिफ़िकल्टी एक एनर्जी है, तो इसका ज़रा ज़्यादा ख्याल रखना है। जिन लोगों को ऑलरेडी कोई फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस अपने हालात की वजह से, एक स्ट्रगल की वजह से है, आपके पार्टनर्स के लिए भी मैसेज है कि केयर करने की ज़रूरत है। कोई लॉस हो सकता है, कहा सुनी, लव रिलेशनशिप में कोई ख़राबी, तो इसके लिए बेहतर ये है, एक तो मैं जो हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि ज़िक्र करते रहें आप लोग वो, और उसके साथ अपनी जिसे कहते हैं ना, प्रेयर के ऊपर, दुआ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला के साथ आपका कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, और वो बड़ा प्योर और ऑनेस्ट होना चाहिए। बाकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं, बट द थिंग इज़ कि आपकी जब नीयत ठीक है तो इंशाल्लाह आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। इसमें डिलेज समटाइम्स आ जाते हैं, तो थ्री ऑफ सॉर्ड में कुछ सॉरोस, पेन, सफरिंग आ सकती है। फोरकास्टिंग है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, समझाने के लिए कि ये जो डिस्टर्बेंसेस हैं, हो सकता है अभी से कुछ लोगों की चल रही हो, कुछ कहा सुनी, ये वर्क। और अच्छा, एक और चीज़, ये फाइनेंशियल भी हो सकती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं लव रिलेशनशिप, लेकिन इसको दोनों को कंसिडर ज़रूर करें। कुछ लोगों को ये लव साइड पे हो सकता है, कुछ को ये कैरियर फाइनेंसेस में। अब हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने हॉरिजॉन्टली सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, वर्टिकल ओवरव्यू एक ये कि
कोई आपकी पास्ट में कोई मूवमेंट, ट्रैवलिंग या काम को लेके कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, या एटलीस्ट एक्टिविटीज़ नज़र आती हैं, कोई आपका पुराना फ्रेंड, कोई रिलेटिव या इवन लवर्स के साथ दोबारा कनेक्शन हो सकता है, और कोई हैप्पी न्यूज़ या कुछ ऐसा हैप्पी मोमेंट हो सकता है। उसके बाद कुछ अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, या जॉब फाइनेंसिस की तंगी परेशानी हो सकती है, कुछ एक्सपेंडिचर्स को हो सकता है कंट्रोल करना पड़ा हो, और फाइनेंसिस को लेके लव रिलेशनशिप में भी नाराज़गी झगड़े। फिर लव रिलेशनशिप्स में कोई डिफ़िकल्टी और प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं, जिसमें एक अच्छे भले रिलेशन में ख़राबी हो चुकी है या हो रही है, और उसकी वजह से अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो रही। आगे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, दोबारा से कम्युनिकेशन करना चाहिए, हो सकता है डिस्कशन हो सकती है, स्पार्क है, रोमांटिक रिलेशनशिप जो है वो है। और अभी करंटली बिल्कुल जून 2023 में जो बहुत कोर एनर्जी की बात करें, तो उसमें फिर ये सेकंड कॉलम हमारा आ सकता है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा खर्चे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, और अपने स्किल टैलेंट्स को जो सा यूटिलाइज़ कीजिएगा। कोई लॉन्ग टर्म परमानेंट जॉब वगैरह की आपको कुछ ऑफ़र आ सकती है, कोई नेगोशिएशन वाला सिचुएशन बन सकती है। जस्टिस कार्ड है, तो यहाँ पे जो भी माजी में रिलेशंस में और ख़ुसूसन फाइनेंसिस कैरियर में डिस्टर्बेंस थी, आपको अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी, या जो भी सिचुएशन थी वो सॉर्ट आउट हो सकती है। फिर सिक्स ऑफ कप्स है और टेम्परेंस है, तो यहाँ पे आपके लव रिलेशनशिप में कोई नाराज़गी झगड़ा था, तो जस्टिस, और वो फिर आपको दोबारा से पास्ट पर्सन, आपके एक्स लवर कोई दोबारा आपसे रब्ता कर सकता है। मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, झगड़े हुए बात नहीं हो रही, तो सुलह सफाई हो सकती है। इसके साथ पुराने दोस्त आ सकते हैं, कोई अच्छे पार्टनर्स थे, बडीज़, फ्रेंड्स थे, वो भी विज़िट कर सकते हैं। कुछ पुरानी यादें आप लोग उनके साथ चल रहे हैं। फिर टेम्परेंस है, तो आपको कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी, कहीं पे थोड़ा सा विजडम दिखाना है, रिजिड नहीं होना, रूड नहीं होना, एग्रेसिव नहीं होना। सिचुएशन ऐसी आ सकती है, और अपकमिंग मंथ्स में कोई आपको थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी की तरफ फोकस करना है। कुछ मामला जिनकी आपको फ़िलहाल हाव न हो नहीं थी, जैसे कोई परेशानी चल रही है, कोई अप्स एंड डाउन्स थे, तो उनके पीछे लॉजिक रीज़न नहीं समझ आ रही थी अपने हालात की, या किस तरफ जाना है क्लैरिटी, तो आपको नॉलेज हाई प्रीस्टेस के साथ आ सकता है। फिर द वर्ड कार्ड है, तो जितनी भी नेगेटिविटी थी वो सॉर्ट आउट आपकी होती इंशाल्लाह नज़र आती है। एट ऑफ सॉर्ड्स और फिर थ्री ऑफ सॉर्ड्स है। अच्छा, यहाँ पे ये है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस, बाइंडिंग्स लव रिलेशनशिप में, या कैरियर वैसे ज़्यादा अच्छा ग्रो नज़र आता है, तो हम कंसिडर करेंगे फैमिली रिलेशंस और लव रिलेशनशिप्स में कुछ रिस्ट्रिक्शन, बाइंडिंग्स, कुछ शादी इंगेजमेंट में डिले, परेशानी, या एग्जिस्टिंग मैरिज में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से एनजाइटी, सफरिंग, हाइपरटेंशन, डिस्टर्बेंस, हेल्थ इश्यूज़, या अगर हेल्थ अभी डिस्टर्ब चल रही है तो वो डिस्टर्बेंस आगे हो सकती है। अल्लाह ताला रहम करे इस पे। आपने थोड़ा सा अपनी डाइट बेहतर करनी है, एक्सरसाइज होगी, और अपने आप को बिज़ी रखना है कुछ पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी वाले लोगों में। तो कैप्रिकॉन, ये आपकी पूरी रीडिंग, जिसको एंड पे मैंने समराइज़ भी कर दिया वर्टिकल रीडिंग के साथ भी। वैसे हमारी हॉरिजेंटल रीडिंग थी, फिर हमने वर्टिकली भी पूरे ग्रिड को एंड पे एक्सप्लेन कर दिया। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कनेक्टेड रहिएगा। प्लेलिस्ट बन चुकी हैं जिसमें इल्मुल अदाद, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और टैरोट्स की अलग अलग हैं, उर्दू इंग्लिश दोनों में आएंगी वीडियोस। और आई डोंट वांट कि आप कोई भी आपका जो सपोर्टिव कंटेंट है आपसे मिस हो जाए। होपफुली कुछ ना कुछ आपको इसमें से आई विश एंड प्रे के कुछ फ्रूटफुल मिले, जो आपके लिए कुछ अवेयरनेस का काम और हेल्प का काम कर सके, सपोर्टिव हो। यही मोटिव है, आपकी वेलबींग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।